तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 9.1 है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4 को हम आपके साथ डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन गया? डायग्राम अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है ना कि ग्राउंड है, ग्राउंड पर क्या है? टावर है। इतना तो क्लियर है। ये भी आपका टावर हो गया और कह रहा है कि टावर के फुट से 30 मीटर अवे, टावर के फुट ये है और इसे 30 मीटर अवे जो डिस्टेंस है मानते सी है, यहां से टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? आपका 30 डिग्री बन रहा है। टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, यानी ये भी जो आपका टावर का हाइट है मान लो एच है, इसको आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, आपको हाइट फाइंड करना है। आपका ये बीसी दिया हुआ है, ए बी आपको फाइंड करना है, बीसी गिवन है तो आप ए बी बाई बीसी ले लीजिए रेशियो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी बाई बी सी कितना हो जाएगा? P बाई बी टैन थीटा होता है, टैन थीटा। तो ए बी आपको एच है ना, हाइट ऑफ टावर हो गया, और बी सी आपका 30 मीटर दिया हुआ है, और टैन 30 थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो एच बाई 30 इक्वल टू टैन 30 का वैल्यू जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 1/√3 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच इक्वल टू, इससे करेंगे तो आपका 30 और h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको जो है रेशनलाइज कर लीजिए। √3 है तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा? 30 √3, और नीचे में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने में क्या जाएगा? 3, और 3 से ये आपके कितने टाइम में कट जाएगा? 10 टाइम में। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10√3। ये आपका कितना मीटर हो गया? यानी कि हाइट ऑफ टावर जो हो गया है ना, हाइट ऑफ टावर जो हो गया बच्चों, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? 10√3 मीटर हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो 5 है वो क्या कह रहा है? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। समझिए, ये ग्राउंड है और काइट यहां पे है, और ये काइट और ग्राउंड का जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। यानी कि यहां से यहां का जो हाइट है ना, कितना है? 60 मीटर है ग्राउंड से। और ये जो ग्राउंड से स्ट्रिंग से अटैच्ड है काइट जो है ना, काइट जो है आपका, ये आपका क्या है? ग्राउंड स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड है ना, और काइट यहां पे है। तो काइट और ग्राउंड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? आपका 60 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर गिवन है। चलिए ठीक है। और काइट जो है इसमें कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये जो काइट है, काइट एक धागा से बंधा हुआ है, और ये धागा जो है ना आपको ग्राउंड से अटैच्ड है, और धागा पूरी तरह से टाइट है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये आपका सी पॉइंट से है ना, काइट जो है धागा से अटैच्ड है, और धागा में कोई छूट नहीं है, स्ट्रिंग में कोई छूट नहीं है, यानी ढील नहीं है, तो पूरी तरह से क्या है? टाइट है। आगे कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो स्ट्रिंग है और जो ग्राउंड है इसके बीच में जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है एंगल का, वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसका आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन क्या है आपका? हाइट, परपेंडिकुलर हाइट दिया कि ग्राउंड से कितना अबव जो है काइट फ्लाई कर रहा है। तो स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए गिवन है और ये निकालना है, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। यानी कि ए बी है ना, ए बी बाई ए सी। बताइए, तो ये आपका एंगल है तो P हो गया आपका, H हाइपोटेनस हो गया, P बाई H क्या होता है? साइन थीटा। तो ए बी आपका 60 मीटर दिया हुआ है, और AC आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है
साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 और AC आपको फाइंड करना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो कितना हो जाएगा यही पे देख लीजिए। तो AC इक्वल्स टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो AC इंटू √3 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिवाइड बाय √3। अब इसको रेशनलाइज कीजिएगा √3 से, न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 120 √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 से कितना 3 4 जा 12 इन 40 टाइम में कितना आ रहा है 40 √3 इतना मीटर। AC यानी धागा का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। तो ये आपका धागा का लेंथ हो गया।